राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत जी का परिचय जानेंगे। भागवत का अर्थ क्या है? जी हाँ, भागवत भ से भक्ति, ग से ज्ञान और वै से वैराग्य और त से उस परम तत्व की खोज। और विशेष रूप से जो श्री यहाँ प्रयुक्त होता है वो है सुंदरता, संपूर्णता और इस पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी सुंदरता है वो सब श्री कहलाती है। पुराण का अर्थ होता है पुरा अपि एवं इतिस पुराणम, जो पुराने से पुराना होने पर भी जब पढ़ो तब हमेशा नूतन ही प्रतीत हो, वह पुराण है। जब भी आप देखेंगे इसको दिल से, दिमाग से और एकाग्रचित होकर आप पढ़ेंगे तो कहीं भी आप जानेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो कुछ ना कुछ नूतन ज़रूर इसमें से निकलता है। अब हम ये जानेंगे कि भागवत जी के 12 स्कंद हैं, यानी 12 स्कंद हैं, जो कि 12 अंगीय भगवान के अंग हैं। और भागवत जी के 335 अध्याय हैं। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। पहले ये श्लोक 4 ही थे। जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जब भागवत कही थी तो 4 श्लोकों में कही थी, पर कलिकाल के कारण, जीवों की बुद्धि छोटी होने के कारण व्यास जी ने इनको 18,000 श्लोकों में विभक्त कर दिया है ताकि जीव आसानी से समझ सके। यह वही भागवत है जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं। जैसे कल्प वृक्ष सभी कामनाओं को देने में सक्षम है, उसी प्रकार ये भागवत भी कल्प वृक्ष है। यहाँ आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ आपके जन्म से लेके मोक्ष तक की कथा इसमें बताई गई है। और जो प्रथम से 12 स्कंद हैं उनका विवरण ऐसे है। प्रथम द्वितीय स्कंद नारायण के चरण कमल हैं, यानी यहाँ आपको अधिकार मिलता है कि भगवान आपको अधिकार देते हैं कि कौन इस कथा को सुनने का अधिकारी है। तृतीय चतुस्कंद जंगा है और इसको कहते हैं साधन, कौन से साधन से जीव ये कथा सुन सकता है। पांचवा छठा स्कंद यहाँ उदर वक्षस्थल कहते हैं। सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। नवम स्कंद भगवान की ग्रीवा है। दशम स्कंद खिला हुआ मुखारविंद है। एकादश स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद शीश है। इसे आगे हम और विस्तार से जानेंगे। भागवत क्या है, भागवत क्यों सुने, इससे किस किस की मुक्ति हुई। तो भागवत एक बहुत गहन विषय है जो भगवान भूतल पर से पधारते हुए उद्धव जी के कहने पर उन्होंने अपना नामात्मक स्वरूप भागवत में पधराया, यानी वहाँ भगवान की नाम रूप से उपस्थिति है। जिस प्रकार कोई ट्रैफिक में फंस जाता है, कोई रूल तोड़ता है, कोई एक्सीडेंट करके भागता है, पुलिस वाले को कहता है मैं फलाने का बेटा हूँ, भले ही वो मंत्री का बेटा हो, मंत्री वहाँ नहीं है पर उसका नाम चलता है। इसी तरह भागवत भगवान का नामात्मक स्वरूप है जो कि भगवान के तुल्य है, कहीं भी न्यून नहीं है। भागवत क्यों सुने? क्योंकि इसे सुनने से एक तो कल्प वृक्ष है और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति करवाता है और आपके जीवन के रहस्यों को सुलझाता है। और इसे किस किस से मुक्ति हुई, इससे बहुत लोगों की जिन्होंने सुना बहुत मुक्ति हुई है। आगे हम कई प्रसंगों में देखेंगे। पहला तो राजा परीक्षित की मुक्ति हुई जो कि 7 दिन में मरने वाले थे। भागवत कथा का श्रवण करके उनकी 7 दिन में मुक्ति हुई, जो कि श्री सुखदेव जी ने उनको वक्ता बन के सुनाया, विशुद्ध अंतःकरण से सुनाया और उन्होंने विशुद्ध अंतःकरण से इसका पान किया। महात्म्य क्या है भगवान का? हमें जिससे प्रेम हो जाता है उसके गुण जब हम बार बार सुनते हैं तो हमें उससे मोह उत्पन्न होता है। जब किसी के गुणों का बोध नहीं होता तो हम उससे प्रेम नहीं करते, पर महत्व यानी उसे गुणों का पता चलते ही हम उससे प्रेम करने लग जाते हैं। भागवत कथा कहाँ हुई, ये एक प्रश्न है। इसमें श्रोता वक्ता कौन थे? पहले श्रोता वक्ता सूत जी, शौनक आदि ऋषियों ने इसे नैमिषारण्य में किया। दूसरे सुखदेव जी और परीक्षित ने इसे गंगा तट पर किया, शुक्रताल पर किया। विदुर जी और मैत्रेयी जी के संवाद में ये हरिद्वार में हुई। भागवत जी का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। और ये भगवान सच्चिदानंद की लीला है। सच्चिदानंद को दोस्तों ज़रा समझते हैं। सच्चिदानंद क्या है? सत प्लस चित प्लस आनंद। सत्य क्या है? जिसका ना आदि है ना अंत है, वही सत्य है। जो पहले भी था, मध्य में भी है और जो अंत में भी
रहता है वही परमात्मा ही परम सत्य है। इसका उदाहरण समझते हैं, जैसे सोने की अंगूठी, चेन, हार कुछ भी बना लो, वो अंगूठी चेन सोना बनने से पहले भी सोना था और उसको आकार देने के बाद भी वह सोना है, और पुण्य उसको फिर वह सोना ही बन जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा हमें पहले भी थे, मध्य में भी हैं प्रकाशित हो रहे हो, अंत में भी वही बचेंगे। चित्त की बात करें तो प्रकाश जो सत्य है वह चित्त है, वह प्रकाश है। वही परमात्मा जगत रूप में, चित्त रूप में भासित हो रहा है। मनुष्य में जो आत्मा प्रकाश तत्व है वही उस रूप में विराजमान है। जिस समय हमारे शरीर रूपी पिंजरे में कैद यह आत्मा यानी प्रकाश चला जाता है और वो तोते की भांति पिंजरा तोड़कर निकल जाता है, जैसे ही तोता उड़ा वैसे ही वह आत्मीय विलाप करने लगते हैं। ये परम तत्व का चित्तपना है। उदाहरण, राजा चित्रकेतु को जब पुत्र प्राप्ति हुई पर वे संयोगवश चला गया तो राजा विलाप करने लगे। तब नारद जी ने बताया कि जिसके लिए तुम विलाप कर रहे हो वह कौन है, वही रूप वही आकृति तो सामने पड़ी है, फिर विलाप कैसा। तो नारद जी ने कहा यही वह चित्त शक्ति है जो भगवान है, प्रकाश के रूप में भासित हो रही है, जिसे हम मैं और अपने रूपपने में आरोप करते हैं। ये प्रभु की चित्त शक्ति का सर्वत्र प्रकाश बना है।